अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। साउथ एशिया के बासियों, आप सब लोग कैसे हो? मैं आपको इस्तांबुल के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि 29 अक्टूबर जो है वो नेशनल डे है टर्की का। और यहाँ पे मैं जब आया तो बहुत ज़्यादा फ़्लैग्स थे टर्की के, हर कहीं फ़्लैग्स लगे हुए थे। और मैं सोच रहा था कि शायद ये फ़ख्रिया तौर पे ये बहुत ज़्यादा प्राउड हैं अपने कंट्री को लेके, तो हो सकता है कि ये इसलिए लगाए हैं। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मुझे फ़्लैग नज़र आना शुरू हो गए, तो फिर मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि आज तुर्की का योम आज़ादी है और यहाँ पे हर कहीं आपको मैं फ़्लैग दिखा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों ना आपको भी तुर्की की रंगीनियाँ यहाँ से आपको विज़िट करवाएं और आप भी मेरे साथ यहाँ पे 29 अक्टूबर 2020 को आप तुर्की की नेशनल डे के सेलिब्रेशंस मेरे साथ देखें। कीप वॉचिंग। ये है इस्तांबुल का मैप। ये वाला एरिया इसे सुल्तान हामिद कहते हैं और ये वाला एरिया इसे तकसीम स्क्वायर का एरिया कहते हैं। तो इसके दरमियान ब्रिजेज़ हैं। ये वाला ब्रिज इसे गलाटा ब्रिज कहते हैं, अभी इसी जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और इसे गोल्डन हॉर्न भी कहते हैं। और ये है सी ऑफ मरवरा और इसे बॉस्फोरस सी भी कहते हैं, ये वाला। और इस साइड पे है यूरोप, इस साइड पे है यूरोप और इस साइड पे है एशिया। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि जो मैंने अभी मैप पे आपको ये शो किया है, तो ये वो है गलाटा ब्रिज। और थोड़ा सा आगे जाके वो आपको बीच में एक टावर नज़र आ रहा है, यहाँ से पूरा इस्तांबुल ऊपर से दिखता है। और ये है गलाटा टावर। और ये वाला जो ब्रिज है ये बहुत पुराना है ये ब्रिज, और इसको नॉवेल्स में भी इसका बड़ा डिस्कशन इसकी की गई है। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्लैग्स यहाँ पे टर्की के नेशनल डे को लेके यहाँ पे लगाए हुए हैं। और यहाँ पे बॉस्फोरस क्रूज़ भी चलता है, डिनर क्रूज़ होता है, आप उसके अंदर बैठ के डिनर भी कर सकते हैं। शाम को चलता है, मोस्टली दोपहर को भी चलता है। और ये एक लोकल से मार्केट है, यहाँ ईटरीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्ट्रीट फूड है। और इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, अंडर रेनोवेशन है। ये आपको यहाँ पे ट्राम जाती हुई दिख रही है। और इसके अलावा एक गलाटा ब्रिज के नीचे भी एक मार्केट है, ये आपको मैं ज़रा जूम करके दिखा दूँ। तो ये भी एक लोकल मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं। तो अभी हम इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ से आपसे मैं मुखातिब हूँगा। कीप वॉचिंग। यहाँ की एक और अट्रैक्शन वो है तकसीम स्क्वायर। और आज आज़ादी के दिन तकसीम स्क्वायर वहाँ पे जो भी कोई बड़े मुजाहरे हों इस्तांबुल के अंदर, टर्की के अंदर, वो एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो अभी उधर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक गलत ट्रेन ले ली थी, बड़ी मुश्किल से फिर 2 किलोमीटर पैदल चल के फिर राइट ट्रेन लेके हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक हमें पाकिस्तानी दोस्त मिले हैं साथ में, मुजाहिद खान। तो ये भी दुबई से आए हैं। तो चलें, घूम रहे हैं साथ साथ। अभी जाके तकसीम स्क्वायर जाके देखते हैं कि वहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं या क्या है वहाँ पे आज के आज़ादी के दिन के हवाले से कैसे सेलिब्रेट करते हैं। कीप वॉचिंग। मेट्रो राइड लेने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं टेस्किम, जिसको हम तकसीम कहते हैं, ये टर्किश में से टेस्किम कहते हैं। ये इसको टेस्किम मैदानी ये एरिया इसे बोलते हैं। यहाँ पे बड़े आपने न्यूज़ अगर आप देखते रहते हैं तो आपने टर्की से ये ज़रूर सुना होगा कि यहाँ पे जब भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं तो यहीं पे होते हैं। और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे हम जाएंगे। ये वाला जो बीच में आपको दिख रहा है वहाँ से मैं आगे से वो दिखाऊंगा। ये टेस्किम राउंड अबाउट है और ये आप देख रहे हैं ऊपर बहुत सारे फ्लैग लगे हुए हैं। चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बड़ा सा फ्लैग इधर भी आपको ये दिख रहा है। तो ये चूँकि आज इनका नेशनल डे है तो उसकी सेलिब्रेशंस यहाँ पे चल रही हैं। तो कोई ख़ास तकरीबात तो यहाँ पे मुझे देखने में नहीं आई, मैंने सर्च भी आज किया है। लेकिन एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रख के मैंने उसको सर्च भी किया है कि बहुत ज़्यादा फ्लैगिंग जो है वो पूरे इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा की गई है।
और यहाँ पे लोग नौजवान लड़के लड़कियाँ यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आगे पीछे एक ये स्टेयर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और बड़ा अच्छा सिलसिला है। हल्की हल्की सी सर्दी की फवार भी शुरू हो चुकी हुई है। तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आप इसको देखते रहिए। ये नेशनल डे के सेलिब्रेशन के हवाले से ये लोग साइकिल्स पे जमा हुए हैं तकसीम स्क्वायर पे। आप ये देख सकते हैं, ये एक बड़ा से स्क्वायर पे ये सारे लोग जमा होकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल तस्कीम स्क्वायर का जो राउंड अबाउट है, मैं उसके ऊपर आ गया हूँ। ये आपको पीछे दिख रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये कमाल अतातुर्क हैं, जिनका बड़ा नाम है। इन्होंने 1923 में जब जर्मनी और तुर्की को शिकस्त हो गई थी जंग अज़ीम अव्वल में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो फिर उसके बाद तुर्की को जो है वो दुश्मन क़ुव्वतें थे, उन्होंने इस पे कब्ज़ा कर लिया था। तो ये कमाल अतातुर्क जो है वो एक आर्मी चीफ़ आप कह सकते हैं, बाद में फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके तो जो है वो तुर्की को दुश्मन क़ुव्वतों से वापस लिया और उन्हीं की याद में ये तकसीम स्क्वायर है। और जब भी कोई यहाँ पे कोई आमिर कोई ऐसा इसको कब्ज़ा करने की कोशिश करता है तो उसी की याद में सारे टर्क लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं और वो ये इस बात को सबूत देते हैं कि जिस तरह दुश्मन क़ुव्वतों से कमाल अतातुर्क ने हमें आज़ाद करवाया था, तो इसी तरह हम किसी भी बैरूनी ताकत को या अंदरूनी ताकत को हम इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो हमारी आज़ादियों को सल्ब करे। तो यहाँ से मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें अपनी आज़ादी के लिए किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी डिक्टेटर का जो है वो हमें उसके नीचे नहीं लग जाना चाहिए। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, वैसे एक हिस्ट्री से जो मैंने सीखा है और जो मैं आपको तकसीम स्क्वायर से जो मैं आपको एक पैगाम दे सकता हूँ कि वो यही है कि आप डेमोक्रेटिक फ़ाइटर रहें, आप कभी किसी आमिर का साथ न दें। और इस कमाल अतातुर्क की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। मैं आपसे मिलूँगा फिर एक और व्लॉग में। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू विद अनदर व्लॉग। बाय बाय फॉर नाउ।